नाज़रीन करामी, इस कायनात की कुल 3 सतहें हैं, जिनमें सबसे पहले रोशनी की सतह है। रोशनी की सतह पर हर नौ का एक मुवक्किल है और वो ताबे है इसमें इलाही के। रोशनी की सतह तकरीबन मादी सतह है और तमाम मादियात को कंट्रोल करती है रोशनी, और रोशनी को कंट्रोल करता है मुवक्किल, और हर मुवक्किल ताबे है इसमें इलाही के। तमाम अस्माए इलाही को अस्माउल हुस्ना कहा जाता है, जिनमें से कुछ सहाइफ़ कदीमा में बयान हुए हैं और कुछ तौरात में, कुछ ज़बूर में और इंजील में, और कुछ कुरान मजीद में। मोहतरम दोस्तों, रोशनी की सतह को आलम कौन भी कहा जाता है, और इनमें मुतसर्रिफ अस्माए इलाही को अस्माए इलाही कुनिया और इनके आमिल को आमिल अस्माए कुनिया या आमिल अस्माउल हुस्ना कहा जाता है। नाज़रीन, आमिल अस्माउल हुस्ना को मुत्तकी और परहेज़गार बनना पड़ता है, एहतियात से ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है, छोटा सा गुनाह भी इन मुवक्किलात पर भारी होता है। आमिल को ज़ाहिरी और बातनी तौर पर शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल पाबंदी करना पड़ती है। ये मुवक्किलात अल-मोमिन इंदल्लाह के ताबे हो सकते हैं, और अल-मोमिन इंदल्लाह अगर गुनाहगार हो तो उसके ताबे नहीं होते। ये हमेशा नेकी के काम करते हैं, शरीयत इस्लामी के मुताबिक हलाल व हराम और जायज़ व नाजायज़ को भी देखते हैं। फिर इनकी हाज़िरी लगाई जाती है और मखसूस वजीफ़ा, मखसूस तादाद और मखसूस माहौल में पढ़ा जाए तब ये हाजिर होते हैं। लेकिन हमजाद के आमिल को तकवा और परहेज़ शर्त नहीं, वो मनपसंद ज़िंदगी गुजार सकता है, और हमजाद के आमिल को मखसूस मज़हब व मिल्लत का पैरोकार होना भी ज़रूरी नहीं। हमजाद के लिए न मखसूस वजीफ़ा है, न तादाद और न माहौल। हमजाद को आप सिर्फ दिल में पुकारेंगे और वो आपके सामने हाजिर हो जाएगा। नाज़रीन कराम, फ़र्ज़ करें कि आप एक इल्वी आमिल हैं, आप जंगल में जा रहे हैं और दुश्मन से आपका सामना हो जाता है, वो आपको मारना चाहता है और आप मुवक्किलात हाज़िर करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप वज़ू करेंगे, फिर मखसूस तादाद में वजीफ़ा पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर मुवक्किलात हाज़िर होंगी, और इससे पहले ही दुश्मन आपका काम तमाम कर चुका होगा। अब आप फ़र्ज़ करें कि आप हमजाद के आमिल हैं, आप जंगल में जा रहे हैं और दुश्मन से आपका सामना हो जाता है, वो आपको मारना चाहता है, आप सिर्फ दिल में हमजाद को पुकारेंगे और हमजाद इससे पहले फ़ौरन से पहले हाजिर हो जाएगा और दुश्मन आपका कुछ न बिगाड़ सकेगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, रोशनी की सतह से ऊपर नूर की सतह है, जिसे मलकूत व जबरूत भी कहा जाता है। नूर रोशनी को कंट्रोल करता है और नूर के हर नौ की एक अकलीम है, हर अकलीम का एक मुहाफ़िज़ है, जिसे कुदसी मुवक्किल कहा जाता है, और हर कुदसी मुवक्किल किसी न किसी इसमें इलाही किताबें है। इन अस्माए इलाही को अस्माए ऐन कहा जाता है, और ये मुवक्किल मलाइका हैं। सूफ़ी जब सलूक की मनाजिल तय करता हुआ आलम मलकूत में पहुँचता है तो इन अकालीम की सैर करता है। अगर चाहे तो बेदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इन अकालीम में रूहानी चिल्ला कशी करके कुदसी मुवक्किलात को तस्खीर कर सकता है, और चिल्ला कशी अस्माए ऐन इलाही की चिल्ला कशी होगी, वो भी रूहानी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, नूर की सतह से ऊपर तजल्ली की सतह है, और तजल्ली की बेशुमार अक़साम है। हर तजल्ली का एक नाम है जो कि इसमें इलाही है, और वो अल्फाज़ व आवाज़ से मावरा है। इसको इसमें मुतलक भी कहा जाता है। सूफ़ी जब लाहूत में पहुँचता है तो तजल्लियात से शाद काम होता है। अगर वहाँ किसी तजल्ली की रूहानी चिल्ला कशी करे तो कोई मुवक्किल तस्खीर नहीं होगा, बल्कि वो सूफ़ी बज़ाते खुद कुदसी मुवक्किल बन जाएगा। और अस्माए मुतलक के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूहानी इजाज़त भी बहुत ज़रूरी है, जबकि अस्माए मुतलक से ऊपर इसमें आज़म है। ये औलिया अल्लाह को अल्लाह ताला खुद इनायत फरमाते हैं। ये कौन बेज़निल्लाह की कलीद है, ये करामत है, जबकि इससे ऊपर मौइज़ा का मकाम है जो कि सिर्फ अम्बिया को मिलता है। नाज़रीन करामी, जिन्नात, सिफली मुवक्किलात और इल्वी मुवक्किलात की तस्खीर के बाद ये तमाम हमजाद की तस्खीर में आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, और ना ही चिल्ला कशी के दौरान ये आपके साथ बैठेंगे। जबकि हमजाद की तस्खीर के बाद आपको किसी किस्म के चिल्ला और अमल की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर शौक़ हो तो हमजाद आपको जिन्नात और दीगर अमलियात वगैरह की कामयाब चिल्ला कशी करवा सकता है। नाज़रीन, जिन्नात और मुवक्किलात वगैरह की तस्खीर के लिए आपका पाक और नापाक होना ज़रूरी है। फिर 7 नुजूम, आदाद वगैरह का भी अमल दखल है, और मुकर्ररा वक्त और मखसूस तादाद और सेहत अल्फाज वगैरह का भी बड़ा अमल दखल है। मगर हमजाद के लिए न अल्फाज, न आवाज़, न मखसूस वक्त, ना ही इबारत, न नुजूम, न साथ, कुछ भी नहीं, मगर 24 घंटे की मेहनत, इर्तकाज़ तवज्जो और मराकबा, क़ुव्वत ख़याल और क़ुव्वत इरादी और चश्मे तसव्वुर से हमजाद तस्खीर होता है। नाज़रीन, तस्खीर हमजाद के लिए ये नहीं कि आप मुकर्ररा वक्त पर आए, कुछ पढ़ा और चले गए तो हमजाद तस्खीर हो जाएगा, हरगिज़ नहीं। तस्खीर हमजाद चिल्लों का नहीं बल्कि सालों का प्रोग्राम है। एक योगी और सन्यासी की तरह आपकी कैफियत 24 घंटे एक ही रहे,
کھاتے پیتے چلتے سوتے، ہمزاد فنا فی ہمزاد، اور بس ہمزاد، تب جا کر ہمزاد تسخیر ہوگا۔ محترم دوستو، یاد رکھیے کہ ایک ہمزاد لاکھوں جنات و شیاطین پر بھاری ہے، اور جنات و شیاطین کی موت ہو جاتی ہے لیکن ہمزاد بامر الہی امر ہے۔ جس طرح جنات ہمیں نظر نہیں آتے، اسی طرح ہمزاد جنات اور شیاطین کو نظر نہیں آتا۔ ناظرین، دنیا عناصر اربع سے بنی ہے، جنات و شیاطین آگ کی پیداوار ہیں، مگر ہمزاد عناصر اربع سے ماورا نجمہ خماسیہ سے بنا ہے، اور نجمہ خماسیہ راز خداوندی میں سے ہے۔ ہمزاد کا مسکن انسان کا جسم ہے، جو باہر نظر آتا ہے وہ اس کا عکس ہے، اور جنات و شیاطین بے شمار جسم پیدا نہیں کر سکتے، مگر ہمزاد اپنے لاکھوں روح بنا سکتا ہے، اور ایک ہی وقت میں لاکھوں جگہ موجود ہو سکتا ہے، مگر اس کا مسکن انسان کا جسم ہی ہوتا ہے، اور وہ یہ مسکن کبھی نہیں چھوڑتا۔ ناظرین، یہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں تک شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آئندہ آنے والی ویڈیو تک ہمیں دے اجازت۔ اللہ حافظ۔